हेलो। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं। और बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूं, मैं यही कहता हूं, जैसे कि सब लोग जानते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि सबसे बड़े गुरु जो होते हैं वो हम खुद होते हैं। अपनी लाइफ में के गुरु हम खुद होते हैं। हम खुद ये सोचते हैं, हमें खुद सोचना भी चाहिए कि अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है या अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें किस तरह से अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। दूसरी चीज़ होती है समय। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आप भी सहमत हैं कि समय जो होता है वो हमें अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ों को सामने लाकर, परिस्थितियों को सामने लाकर हमें सिखाने की कोशिश करता है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जब समय अच्छा होता है तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जब समय ख़राब होता है तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि कोई अगर हमें गाइड कर रहा है, कोई अगर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली वो भी हमारा गुरु है। हमें समय, खुद और उस शख्स पर विश्वास करना चाहिए। हमारे माता-पिता, हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें सिखाया, समझाया, लेकिन मुझे लगता है कि आज की ड्यूरेशन में वो टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स की वो वाली बात नहीं रही है जिस हिसाब से पहले हुआ करती होगी। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि टीचर्स जो होते हैं वो एक स्टूडेंट्स को बहुत कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है टीचर्स आज के टाइम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं और कुछ नहीं। एज ए बिज़नेस के तौर पर काम करते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन है इंडिया का, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस है। ग्रोथ जो होती है बच्चे की, वो उसके पेरेंट्स के थ्रू होती है, उसके खुद के डेडिकेशन से होती है, उसके खुद की लगन से होती है, पेरेंट्स की सपोर्ट से होती है। पेरेंट्स जिस तरह से उसके दिमाग में उसको हमेशा टाइम की वैल्यू करना, टाइम की को समझना और टाइम के अनुसार अपने आप को फोर्स करना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो ज़रूरी होता है। बिल्कुल अगर हमें कोई ऐसा गुरु मिलता है जो हमें हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी परेशानियों को सुनता है और हमें एक सही डायरेक्शन के तौर पर हमें ये जज करने की कोशिश करता है कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल हमें ऐसे गुरुओं को सम्मान करना चाहिए। और आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बिल्कुल आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और मुझे गाइड किया, इमोशनली हर तरीके से मेरे साथ खड़े रहे। आप भी मेरे गुरु हैं। बिल्कुल मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, सीखने को हम किसी से भी सीख सकते हैं। बच्चे से सीख सकते हैं, बुज़ुर्ग से सीख सकते हैं, छोटों से सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। और सीखने से, समझने से ही हम जीवन के सारे पहलुओं को, परिस्थितियों को जान सकते हैं और आगे बढ़ने में सही डिसीजन, सही रास्ता चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही रहा, बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया से लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, तो क्यों दे रहे हो स्ट्रेस? मत दो स्ट्रेस, क्यों दे रही हो? बोलो।
अरे मैंने घूमने के लिए मना थोड़ी किया है। और चलो अगर मैंने मना कर दिया तो तुम्हें मान जाना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगता है तुम खुश होती हो, मुस्कुराती हो, खेलती हो, अपनी बात बोलती हो, कुछ समझाती हो, कुछ सीखने के लिए अपने आप को अग्रसर रखती हो, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहती हो। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी ये वाली बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। स्ट्रेस तब होता है, अब उसको तुम कुछ भी कह सकते हो। मेरा प्यार कह लो, मेरी फ़िक्र कह लो तुम्हारे प्रति, मेरा केयरिंग नेचर कह लो, कुछ भी कह सकती हो। इसमें तो वही चीज़ है कि हमें हमेशा चीज़ों को समझना है, और समझकर एक साथ खड़े रहना है, एक साथ समझना है चीज़ों को, एक साथ ठीक है। और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। सोशल मीडिया का क्या स्ट्रेस है, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल मेहनत करनी है, सफलता भी होनी है। अपने आप पर भी ध्यान देना है, अपनी मेहनत भी पे भी ध्यान देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। दूसरों के ऊपर ध्यान देने से क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या तुम मैं तो तुम्हें दूसरी नहीं मानता, मैं तो तुम्हें पहले मानता हूँ। तो तुम दूसरा तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो पहला हो। तो दूसरों पर ध्यान देने से भले ही कुछ ना मिलता हो, लेकिन तुम पर और पहले पर ध्यान देने से सब कुछ मिल सकता है। सही है। सोशल मीडिया से मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ओके। बशर्ते किसी के साथ घूमने से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तुम किसी के साथ क्यों घूम रही हो? क्यों किसी को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हो? बताओ। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड की तरह रखो ना। इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हो? आई मीन हर 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 जगह कहीं क्राफ्टिंग के उसमें म्यूज़ियम में जा रही हो तो वहाँ भी मुझे बल्ला दिखा रही हो, और उसको ऐसा क्यों? बेवकूफ़ समझ रही हो क्या तुम मुझे? एक कान की नींद दूंगा ना तो सारी अकड़ देना 2 मिनट में उतर जाएगी तुम्हारी। इसलिए ना, होश में रहना। प्यार करता हूँ। बहुत ज़्यादा। समझ रही हो? ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, जो बोला करो उसको ध्यान से सुना करो और मान जाया करो, ओके। मैं भी तो मानता हूँ तुम्हारी हर बात। मैं भी तो तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, सुनता हूँ, मानता हूँ। और तुमने मुझे जो है वो मैसेज कमेंट में भी ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया भाई? बोलो। इसलिए टेंशन नहीं लेने का मेरे यार, टेंशन नहीं लेने का। जस्ट बी चिल, बी चिल, बी चिल, बी हैप्पी, बी कूल, फोकस ऑन स्टडी ओनली, ऑन मी, फोकस ऑन मी, फोकस ऑन स्टडी। चाहे मैं माथा पकड़ूँ, चाहे मैं दिल पकड़ूँ, चाहे मैं हाथ पकड़ूँ, चाहे मैं टांगे पकड़ूँ।
हर चीज़ को नोटिस कर दिया। तू भी तो पकड़ती है हाथ, तू नहीं पकड़ती हाथ, तू भी तो माथा पकड़ती है, तू भी तो टांग पकड़ती है। अब नहीं बोल रही है अपनी, मेरी बोल रही है। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत प्यारी लगती हो, हंसती हो, बहुत क्यूट लगती हो, बहुत शानदार, बहुत 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 क्यूट लगती हो जब हंसती हो, जब बात बोलती हो। ठीक है, जस्ट बी चिल, बी हैप्पी, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही हमेशा, हर मुश्किल में, हर खुशी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी उन्नति देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे गाइडेंस के लिए, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, खुश रहो, आई एम ऑलवेज विद यू। खुश रहो, थैंक यू।